हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि एनसीईटी 2023 के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं क्लोज। और करेक्शन विंडो हो गई है ओपन। ये करेक्शन विंडो आज 26 और 27 2 दिन ओपन रहेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इस सर्कुलर के साथ आई है कि आप क्या क्या करेक्ट कर सकते हैं। इसी नोटिफिकेशन का मैं वेट कर रही थी, हालांकि आप सभी लोगों के मैसेज आ रहे थे मैम करेक्शन कैसे होगा, क्या होगा। तो देखिए, सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। साथ ही जो है, लैंग्वेज वालों का कुछ इशू है ना, कि जिन लोगों ने 12th में सिर्फ हिंदी या फिर इंग्लिश पढ़ी है, उसको आपको कैसे रेक्टिफाई करना है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो सबसे पहली चीज, क्या क्या हम करेक्ट कर सकते हैं। 2 दिन है हमारे पास, कल रात 11:50 तक आप ये काम कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब हम करेक्शन करेंगे ना, तो करेक्शन के लिए हमें कुछ पे करना होगा, राइट। हमारी गलतियों का नतीजा हमें भुगतना होगा, ये आप कह सकते हैं इस तरह से। एनटीए ने ऐसा बोला है। तो हमें कुछ फी पे करनी पड़ेगी करेक्शंस को लेकर के। अब वो कितनी फी होगी, क्या होगा, ये सब जब आप लॉग इन करके अपना फॉर्म करेक्ट करेंगे वहां पर पता चलेगा। ठीक है, राइट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये जो क्या क्या करेक्शन हो सकता है, ये एनेक्चर 2 में हमको दिया गया है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि एनेक्चर 2 के अकॉर्डिंग हम क्या क्या करेक्ट कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज और, वन टाइम फैसिलिटी है। अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं, कोई गलती हुई है, तो सिर्फ एक ही टाइम आपको मौका मिलेगा। एक बार में जो करेक्शन करना है कर दीजिए, दैट्स इट। उसके बाद सेकंड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है। अगर पैसे वगैरह ज्यादा कट जाएंगे, जो भी चीज होगी मनी रिलेटेड, फी के अलावा अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ, तो आपको वापस से आपके पैसे मिल जाएंगे। देखिए, क्या क्या चीज बदल सकते हैं, क्या नहीं बदल सकते। कैंडिडेट शेल नॉट बी अलाउड टू चेंज, ये 3 चीजें आप बदल नहीं सकते। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और अपना परमानेंट एड्रेस। कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज एनी वन फील्ड, सिर्फ एक ही फील्ड चेंज कर सकते हैं आप इनमें से। अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, या फिर फोटोग्राफ जो आपने डाली हो गलत डल गई है, सिग्नेचर गलत डल गए हो, तो वो। इनमें सिर्फ एक ही चेंज, वन चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड। अपने 10th या 12th की जो भी फील्ड आपको लगता है कि आपको चेंज करनी चाहिए, वो आप सारी कर सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट, बोर्ड, जो भी आपने अगर गलत भर दिया हो, तो वो सब कुछ आप सही कर सकते हैं। फिर कैंडिडेट शेल अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटी विद इन द सेम स्टेट। एक ही स्टेट में आप अपनी एग्जामिनेशन सिटी को चेंज कर सकते हैं, या यूनियन टेरिटरी। ठीक है, वो दोनों प्रेफरेंसेस आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर अपने स्टेट में आप कोई भी सिटी बदलना चाहते हैं, तो वो आप बदल सकते हैं। कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड। अपना डेट ऑफ बर्थ बदल सकते हैं, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, PWBD, ये जो भी कैटेगरी है सब बदल सकते हैं। इसके साथ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, द ऑप्शन टू एडिट द सब्जेक्ट और टेस्ट। जो एग्जाम आप देने वाले हैं एनसीटी के, उसमें कौन से सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं वो आप बदल सकते हैं। यूनिवर्सिटी बदल सकते हैं, प्रोग्राम और कोर्स भी बदल सकते हैं। ठीक है, ये सभी अलाउड रहेंगे करेक्शन के लिए। एंड इफ देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन फी, देन द एडिशनल फी विल बी चार्ज एज एप्लीकेबल। अब जो भी फीस का फंडा होगा वो आपको लॉग इन करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, ओनली वन करेक्शन इन दिस फील्ड विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एन एडिशनल फी इफ एनी। तो आपको पहले फी पे करनी है, आई थिंक, देन आप करेक्शन कर पाएंगे। एक बार और आप लॉग इन करके देखिएगा अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से। ठीक है, फिर है, ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड टू कैंडिडेट। once the corrections are done and submitted, then form shall be frozen। उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। तो एक बार ही फॉर्म में करेक्शन होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जिन्होंने 12th में सिर्फ एक ही लैंग्वेज पढ़ी है, या हिंदी या इंग्लिश, वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेक्शन करेंगे वो।
राइट। तो देखिए यहाँ पर एक नोटिस आया हुआ था थोड़े दिनों पहले, ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने लैंग्वेज 12th में सिर्फ एक ही लैंग्वेज पढ़ी। क्या बोलता है ये notice? Meanwhile, a few representation have been received from candidate that they are not able to select language 2 as they have not studied the other language in class 12. उन्होंने second language class 12 में पढ़ी ही नहीं है. In order to support these candidates, it has been decided that candidate has select English or Hindi language twice with different subject code. तो दो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है। एक जो है आप का मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश का इन्होंने जैसे बताया हुआ है कि अगर आपने पहली बार में 101 कोड सिलेक्ट किया था तो अभी आप इंग्लिश के लिए ये वाला 114 कोड सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे जिन्होंने सिर्फ हिंदी ही पढ़ी है तो पहले उन्होंने चूज किया होगा वॉट एवर दे हैव चूज, अभी सेकेंड लैंग्वेज के लिए वो हिंदी के लिए 115 चूज कर सकते हैं। तो दोनों में हिंदी दोनों में इंग्लिश आप चूज कर सकते हैं तभी जब आपने अपने 12th में सिर्फ इंग्लिश या सिर्फ हिंदी पढ़ी है। अभी इसमें कंफ्यूज नहीं नहीं होना है बिल्कुल भी। जिन्होंने हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ा है, हिंदी उड़िया पढ़ा है, हिंदी उर्दू पढ़ा है, इंग्लिश उर्दू पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, दो लैंग्वेज पढ़ी है तो दो सिलेक्ट करना है, ठीक है, अदरवाइज आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। ये तो रही पहली चीज। सॉरी दूसरी चीज, थर्ड की बात करें हम कि करेक्शन कैसे होगा, तो करेक्शन विंडो ओपन होगी, ये आप साइट पर आएंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, साइन इन, है ना। साइन इन जब आप करेंगे तो यहाँ पर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है, देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके और सिक्योरिटी में डाल करके आपको लॉग इन करना है और फिर आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर पाएंगे। और उसके लिए आपको कुछ फी हो सकता है पहले देना पड़े या फिर बाद में देना पड़े, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। तो ये थी एक मेजर अपडेट। इसके अलावा अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे कोर्स से जरूर जुड़िए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।